Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of chapter 11. This is the introduction video for this chapter. Our chapter 11 is mensuration. आप सबको पता है mensuration क्या होता है? बेटा mensuration का मीन्स है मेजरमेंट. जैसे सपोज करो आपको कोई भी लाइन सेगमेंट गिवन है, आपको उसकी लेंथ मेज़र करनी है. ठीक है, कोई भी एक शेप गिवन है, जैसे ये ट्रायंगल है, आपको ये पूछे कि इसका पेरीमीटर क्या है वो बताना, इसका एरिया क्या है, इसका वॉल्यूम क्या है किसी फिगर का. ये सब चीज़ें हम मेज़र करते हैं, जो वो होता है हमारा मेंसुरेशन मेज़रमेंट. तो मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं. जैसे सबसे पहले है पेरीमीटर. किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड या टोटल लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री. कोई भी शेप है, जैसे सपोज करो ये है आपके, इसका आपको अगर पेरीमीटर निकालना, क्या करेंगे हम? इसकी बाउंड्री को, इसको लेंथ को प्लस कर देंगे सारी, ये हमारा क्या होगा? इसका पेरीमीटर होगा. जैसे अगर आपको पास ये कोई भी एक फिगर दे दी, रेक्टेंगल है मान लो, इसकी ये 4 है साइड, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है. तो इन सबको हम क्या करते हैं पेरीमीटर के लिए? पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी बाउंड्री का प्लस साइड में 2 + 4 + 2 + 4. इन सबको प्लस करके जो भी हमारे पास आएगा वो उसका क्या होगा? पेरीमीटर. जैसे यहाँ मैंने ये फिगर ली है, इसमें एक फिगर है, इसमें सारे साइड्स इसकी कितनी है? 2 हैं सारी. अगर इसका हम पेरीमीटर निकालें तो क्या आएगा पेरीमीटर? लेंथ सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट, जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं इस फिगर को बनाने के लिए उन सब का प्लस. तो 2 + 2 + 2 + 2, इन चारों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर. ऐसे सर्कल के लिए पेरीमीटर, सर्कल के पेरीमीटर को हम बोलते हैं उसकी सरकमफ्रेंस. और सर्कल के पेरीमीटर का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है कितना? 2πr. फॉर्मूला सभी के लिए होते हैं. अभी हम आगे एक टेबल करेंगे, उसमें फॉर्मूला पढ़ेंगे. उसके बाद है एरिया. देखो बेटा, पहली चीज़ तो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए. पेरीमीटर होता है अगर हमें बाउंड्री पे कोई काम करना है. जैसे कोई हमें कहता है कि हमें इसकी बाउंड्री पे तार लगानी है भी बाहर, ताकि कोई और अंदर ना आ सके, हमें इसकी बाउंड्री बनानी है. बाउंड्री के लिए हम इसकी क्या निकालेंगे? फेंसिंग के लिए हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे. अब ये कहता है कि हमें, जैसे ये एक लैंड थी, कोई भी एक आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है, ये है, ठीक है. ये कहता है भी अब हमारी ज़मीन अलग दिखनी चाहिए, तो इसके लिए फेंसिंग कर दो, साइड में दीवार बना दो, या साइड में मतलब तार वगैरह लगा दो. तो साइड में हमें तार लगानी है हम यहाँ पर, तो दैट मीन्स हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा? पेरीमीटर. अब ये कहता है कि मुझे इस लैंड को बराबर करना है, इसके अंदर प्लफिंग करानी है. प्लफिंग कहाँ होगी? ट्रैक्टर चलेगा या जो भी होगा, प्लफिंग कहाँ होगी? इसके अंदर. अंदर के लिए हम क्या निकालते हैं? एरिया. तो एरिया क्या होता है? रीजन इनसाइड दिस या स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जैसे अगर टेबल के ऊपर आपने, ये टेबल है एक आपके पास, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये नोटबुक रखी, नोटबुक ने जितनी जगह ली वो इसका क्या हो जाएगा? एरिया. तो स्पेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एरिया. अंडरस्टैंड? अब हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप्स. कई तरह की शेप्स होती हैं, उन सबके एरियाज और पेरीमीटर्स करेंगे हम. सबसे पहले हमारे पास है स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? 4 साइडेड फिगर हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. वो क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर होता है. ठीक है. अब स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड. फॉर्मूला करना है आपको ध्यान. और पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा इसकी सारी साइड्स का प्लस करना. ये भी एस है, एस एस एस, एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस. कितनी बार एस प्लस किया? 4 टाइम्स. तो इसका इसलिए पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू एस. नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल. ये भी एक 4 साइडेड फिगर है. इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. जैसे ये दो, ये लेंथ ले लेते हैं हम, और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे, इनको हम क्या लेते हैं? ब्रेड्थ. ठीक है. तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. एरिया कैसे निकालते हैं हम इसका? लेंथ इंटू ब्रेड्थ फॉर्मूला है. पेरीमीटर कैसे निकालते हैं इसका? पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का प्लस. ये दोनों लेंथ हैं, ये दोनों क्या हैं? ब्रेड्थ. तो L + L 2 बार लेंथ है, प्लस में ब्रेड्थ इंटू ब्रेड्थ.
तो 2L प्लस 2B, लेंथ 2 टाइम्स है, ब्रेड्थ भी 2 टाइम्स है, L कॉमन 2L कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा L प्लस B। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है L2 इंटू L प्लस B। ऐसे अब हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है बेटा। ट्राइंगल में का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो एक चीज़, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों बेस ले सकते हो, ये भी बेस हो सकता है। अगर हम इस ट्राइंगल को घुमा दें, ठीक है, ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बेस भी हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, सेम साइड्स दिखती हैं। अगर आप ये बेस ले रहे हो तो इसके ऊपर की हाइट लोगे ये। अगर आपने सपोज करो ये बेस लिया तो इसके ऊपर ये हाइट लेंगे, और अगर आप ये वाला बेस लेते हैं तो आप हाइट ये लेंगे, ठीक है। तो तीनों बार जो बेस लेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे, लेकिन एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जैसे 3 साइड्स है, मान लो ये S1 S2 S3, इन सबको प्लस कर देंगे। पेरीमीटर यही तो होता है बाउंड्री का प्लस। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, S1 प्लस S2 प्लस S3। उसके बाद है हमारे पास सर्कल। सर्कल क्या होता है बेटा, दिस फिगर इज सर्कल, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर से ये क्या होती है इसकी रेडियस। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है पाई आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफ्रेंस जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं, वो क्या होता है 2 पाई आर। एक चीज़ और, अगर आपको मान लो सेमी सर्कल गिवन है, ठीक है, कोई भी, तो उसका एरिया क्या होगा सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ। ये देखो एक बार, ये है आपके पास सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा यही होगा ना। देखो एरिया क्या होता है अंदर की साइड्स ये, तो ये हम कैसे निकालेंगे, इस पूरे एरिया का हम क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो हमारे पास इधर वाला एरिया आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर्कल के एरिया का हाफ, ठीक है। अब उसके बाद पेरीमीटर ये सरकमफ्रेंस होती है वो भी क्या होती है पूरे सर्कल का हाफ होती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, देखो क्या कि सर्कल में हम पेरीमीटर लिया हमने ये साइड का प्लस। कई बार क्या होता है बेटा, जैसे आपको ये सेमी सर्कल गिवन होता है मान लो ये, तो बच्चे क्या करते हैं प्लस कर देते हैं क्या सेमी सर्कल, सिर्फ इसका क्या निकाल देते हैं सरकमफ्रेंस। बेटा सरकमफ्रेंस में सिर्फ ये चीज़ आती है, ये नहीं आता, ये डायमीटर आपको अलग से प्लस करना पड़ता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस सिर्फ बाउंड्री का होता है। और जब हम 2 पाई आर ले रहे हैं तो वो इस बाउंड्री का ले रहे हैं, इसका नहीं ले रहे, बीच में नहीं ले रहे ना। तो जब हम सरकमफ्रेंस इसका हाफ करते हैं, सर्कल की सरकमफ्रेंस का हाफ करते हैं, तो उसका मतलब हमारे पास कौन सा एरिया आता है, उसका मतलब हमारे पास आता है सिर्फ ये वाला एरिया, ये नहीं इंक्लूड होता, क्योंकि बाउंड्री हमने ये पूरी ली होती है, तो इसका हाफ करेंगे तो सिर्फ ये बाउंड्री ही आएगी। अगर आपको ये इंक्लूड करना है तो आपको डायमीटर क्या करना पड़ेगा प्लस, वो आगे क्वेश्चंस में आएगा तब देखते हैं। उसके बाद है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें ये अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल भी और इक्वल भी होती हैं। एरिया कैसे निकालते हैं बेस इंटू हाइट, बेस ये होगा हाइट होगी पैरेललोग्राम की ये। अगर सपोज करो आप बेस ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो हाइट क्या तो आपके पास यहाँ से हाइट होगी ये वाली, तो जो बेस लेंगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। आपको बस ध्यान रखना है पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा बेस इंटू हाइट, और पैरेललोग्राम का सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 इंटू साइड कोई भी प्लस में बेस। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये आप मान लो साइड ले ली और ये क्या ले लिया बेस, तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलेगा, देखो ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, ये एस है तो ये भी क्या होगा एस। तो अगर हम इसका सरकमफ्रेंस निकालें तो क्या आएगा इन चारों का प्लस 2b प्लस 2s, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा b प्लस s, मतलब बेस प्लस साइड। अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखो कई बार क्वेश्चंस ना फिगर ऐसे दी आती है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको नहीं प्रॉपर गिवन होता कि क्या निकालना है एरिया या पेरीमीटर, तो उसमें आपको अंडरस्टैंड करना होता है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये फिगर दी है,
ठीक है, कोई भी पीस ऑफ लैंड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस सराउंडिंग इट, तार की फेंस की लेंथ कितनी होगी सराउंडिंग इट, जो इसके चारों तरफ लगाई है। देखो बेटा ये पीस ऑफ लैंड है, इसके चारों तरफ जो फेंसिंग होती है वो कहाँ होती है, फेंसिंग होता है चारों तरफ मेड बनाना, बाउंड्री बनाना, तो वो कहाँ लगती है फेंसिंग, हमेशा बाउंड्री पे। और बाउंड्री के लिए आप क्या निकालते हो, पेरीमीटर निकालते हैं बाउंड्री के लिए हम। ठीक है, उसके बाद है अगर ये बोले व्हाट इज द रीजन कवर्ड बाय पीस ऑफ लैंड, ये पीस ऑफ लैंड कितना रीजन कवर कर रही है, रीजन हो गया ये अंदर का स्पेस, वो तब उसके लिए हम क्या निकालेंगे एरिया। या व्हाट इज द प्लफिंग रीजन ऑफ पीस ऑफ लैंड, प्लफिंग खेत जोतना, खेत को हम कहाँ अंदर ही तो जोतेंगे, तो खेत को प्लफिंग अंदर की जाती है, इसलिए अंदर के लिए हम क्या निकालते हैं एरिया। अब हम कुछ क्वाड्रिलेटर्स और हैं इसमें हमारे चैप्टर में, जैसे एक आपके पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, और ये वाला है जो ये क्या होगा नॉन पैरेलल। देखो अगर हम इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो ये हमारे क्या होते हैं नॉन पैरेलल, और एक पेयर क्या होता है पैरेलल और एक नॉन पैरेलल। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं ट्रेपीजियम का, फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। आपको पैरेलल साइड पता होनी चाहिए पहले, एक छोटी होती है पैरेलल साइड, एक बड़ी होती है, ये ध्यान रखना ट्रेपीजियम में, क्योंकि देखो अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर तो ये क्या बनेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए एक दो पेयर होते हैं, ये जो पैरेलल लाइंस होती है उसमें एक बड़ी और एक छोटी होती है, ताकि हम इनको ऐसे मिलाएं तो ये क्या बन जाए ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। पैरेलल साइड्स पता है ना, ये वाली, जैसे आपने एक को ए ले लिया एक को बी, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी हाफ इंटू में, और हाइट क्या होगी इसकी ये हाइट इंटू में हाइट, या और ये ले सकते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, क्योंकि पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हमारी हाइट ही होती है। शॉर्टकट में इसको ये याद रखते हैं हाफ ए प्लस बी इंटू में एच। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारे पास रोम्बस। रोम्बस आप सबको पता है क्या होता है रोम्बस, फोर साइड्स इक्वल होती हैं जिसकी काइट शेप, लेकिन उसके डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं कितने पे 90 पे। ठीक है, ये होती है रोम्बस। रोम्बस का आपको एरिया निकालना हो तो कैसे निकालते हैं हाफ d1 इंटू d2। d1 क्या होता है डायगोनल 1 की लेंथ, और d2 डायगोनल 2, दो डायगोनल होते हैं ना, एक d1 ले लो एक को d2 ले लो, तो दोनों का प्रोडक्ट करके उसका हाफ कर देंगे, वो क्या आएगा रोम्बस का एरिया। अब एक जनरल क्वाड्रिलेटर, जिसमें आपको जनरल क्वाड्रिलेटर मीन्स आपको कुछ नहीं गिवन कि स्क्वायर है ट्रेपीजियम है पैरेललोग्राम है, वर्ड कुछ भी नहीं दे रखा, सिंपली जनरल क्वाड्रिलेटर कुछ भी एक क्वाड्रिलेटर दे दिया ये, जैसे कि सपोज करो ऐसे कोई भी फिगर दे दिए क्वाड्रिलेटर। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो देखो बेटा ये कोई एक प्रॉपर नहीं है, इस शेप नहीं है, सिर्फ सिंपल एक क्वाड्रिलेटर है। इस टाइप के क्वाड्रिलेटर्स का एरिया हम कैसे निकालते हैं, इसका कोई एक डायग्राम मिला लेंगे। सपोज करो हमने ये डायग्राम मिला दिया, अब इसमें दो ट्राइंगल बन गई ABD और ABCD। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया निकाल दें और उसको प्लस कर दें तो किसका एरिया आ जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो उसके बाद तो हमने क्या किया, ये एक पैरेलल ये एक हमने क्वाड्रिलेटर ले लिया, इसमें हमने ये डायग्राम मिला दिया AC। तो अब यहाँ पे दो ट्राइंगल बन गई ABC और दूसरी ADC। ABC का एरिया अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा हाफ बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस AC ले लें, हाइट उसके ऊपर ये BC ले लें, तो हाफ बेस AC हाइट को ये H1 ले लिया इंटू में H1। और अगर ADC का लेंगे तो हाफ बेस AC इंटू में हाइट H2। अब हमें क्वाड्रिलेटर के लिए क्या करना है, इन दोनों एरियाज़ को प्लस करना है। हमने दोनों एरियाज़ की वैल्यूज़ लिख दी, हाफ AC इसमें भी हाफ AC इसमें भी हाफ AC कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा H1 प्लस H2। तो ये क्या आ गया, देखो फॉर्मूला बन गया एक जनरल क्वाड्रिलेटर का, क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हाफ
AC क्या है इसका, डायगनल, हाफ इंटू डायगनल इंटू में H1 प्लस H2, दो हाइट्स गिवन होंगी, उनको क्या करेंगे प्लस। तो ये आपको जनरल क्वाड्रिलेटर के लिए फॉर्मूला है। उसके बाद हम करेंगे बेटा सॉलिड शेप्स भी है इस चैप्टर में। देखो सॉलिड शेप्स में 3D शेप्स, 2D शेप्स, टू टाइप्स में होती हैं शेप। 2D शेप्स होती हैं जिनको हम पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटर, पैरेललोग्राम, ये सब क्या होती हैं 2D शेप्स जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद 3D शेप्स आपकी क्या होती हैं, 3D शेप्स अलग होती है। 3D शेप्स में आती हैं आपकी जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एक्सेट्रा। दो पेपर पे मतलब जैसे कि अब आप एक बुक है, बुक भी चलो थोड़ी सी थिकनेस हो सकती है। सपोज करो आपके पास कोई पेपर है, आप पेपर रखोगे, आप उसका सारा देख लोगे, लेंथ ब्रेड्थ वगैरह जो भी है। लेकिन एक क्यूबॉइड, कोई भी एक बॉक्स है, अगर आप उसको रख रहे हो, उसका फ्रंट आपके सामने है, लेकिन क्या आप उसकी बैक भी देख लोगे, बैक में क्या है, नहीं ना। ऐसी शेप्स को हम क्या बोलते हैं 3D शेप्स। तो हम सबसे पहले वन बाय वन हम इनको सॉल्व, इनके फॉर्मूलाज देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्यूबॉइड। देखो बेटा क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड में क्यूबॉइड में आपने इनके फेसेस वगैरह पढ़े हैं छोटी क्लास में कि कितने एज होते हैं, कितने फेसेस होते हैं जो इनको हम देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी एक कार्डबोर्ड ले लिया, आप देखेंगे कि उस कार्डबोर्ड के 6 फेसेस होंगे। कैसे, देखो एक तो ये रेक्टेंगल होगा सामने आपके, बिल्कुल सामने अपने कार्डबोर्ड रख लिया अपने सामने। एक जैसे एक कोई भी है, एक तो इसका ये फेस होगा जो आपके सामने, 1 2, एक इसके साइड वाला। देखो एक सेकेंड, देखो जैसे मैं यहाँ बनाती हूँ, ये मैंने एक कार्डबोर्ड बनाया, इसका देखो एक ये फेस होगा, जस्ट ए मिनट, देखो बेटा इसका एक ये फेस होगा हमारे पास, एक इसके पीछे का होगा ये डब्बा रखा हमने, एक सामने का एक उसके बिल्कुल पीछे का, 2 फेस हो गए। उसके बाद देखो उसके बाद आपके पास एक ये फेस होगा इस साइड का, इसके पीछे का एक इधर होगा, 4 हो गए। 2 आपके ये ऊपर वाले होंगे और एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ऐसे करके एक डिब्बे में 6 फेस होते हैं। आप इसको देखना, क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस होता है, जो क्यूब होता है उसके सभी फेसेस स्क्वायर शेप में होंगे, क्यूबॉइड के सभी फेसेस आपके रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। अंडरस्टैंड। तो अब इसमें निकलते हैं, देखो सरफेस एरिया 2 टाइप से निकलते हैं। एक सिंपल सरफेस एरिया लिखा मिलेगा जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एक मिलेगा आपको लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया दो और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देखते हैं। देखो बेटा सरफेस एरिया होता है कि उसका पूरा कंप्लीट जितने भी फेसेस हैं 6 के 6, उन सब का एरिया, टोटल एरिया वो क्या होगा हमारा। जैसे एक रूम ले लो आप, देखो एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है क्यूबॉइड के लिए, आप एक रूम ले सकते हो। रूम में 4 दीवार होती है ना, चारों दीवारें किसकी शेप में होती हैं, रेक्टेंगल की शेप में होंगी। तो वो 4 फेस गिने जाते हैं रूम के, एक 2 इधर वाली दीवारें आमने सामने की, 2 ये वाली, 4 होगी। एक फेस होता है छत, एक फेस होता है फर्श, हमारा फर्श जो हो गया फ्लोर। तो 6 फेसेस समझ आया आपको, रूम देख सकते हो आप अपने सामने, 6 फेसेस होंगे, 4 वॉल्स, एक फ्लोर और एक रूफ, 6 फेस समझ आ गए क्यूबॉइड के। आप देखोगे चारों दीवारें रेक्टेंगल की शेप में होंगी, छत भी और फर्श भी एक रेक्टेंगल होगा। अगर आपको सिंपल सरफेस एरिया बोलता है, दैट मीन्स कि 4 वॉल्स, चारों दीवारें भी, छत भी, फर्श भी, पूरे का कंप्लीट एरिया, वो तो क्या होगा हमारा सरफेस एरिया। अगर ये बोलता है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका मतलब होता है सिर्फ बाउंड्री का एरिया, मतलब सिर्फ चारों दीवारों का एरिया, छत और फर्श छोड़ दिया जाता है, टॉप और बॉटम को छोड़ देते हैं। लेटरल में हम कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ किसका निकालते हैं, बाउंड्री का एरिया निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ आया।
और वॉल्यूम क्या होता है, उसके अंदर का स्पेस, उसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, कितना सामान रख सकते हैं। जैसे इस कमरा है, इस कमरे में हम कितनी बोरियां रख सकते हैं सामान की, कितना इसके अंदर हम वो रख सकते हैं, कार्टून फिक्स कर सकते हैं। कार्टून मतलब वो कार्टून नहीं, देखने वाले कार्टून नहीं, जो आपके सामान पैकिंग के बॉक्सेस आते हैं उनको कार्टून बोलते हैं ना, जो वो। तो मतलब एक कमरे के अंदर या एक कोई भी चीज़ है, कोई भी 3D शेप है, उसके अंदर कितना मटेरियल फिल कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। तो अब देखो क्यूबॉइड का आप ध्यान से समझ सकते हो, 4 दीवार होती हैं, 2 तो होती हैं ये लेंथ की तरफ और 2 होती हैं ये ब्रेड्थ की तरफ। हाइट चारों दीवारों की होती है, चारों दीवार, इसकी भी ये हाइट होगी और इसकी भी ये हाइट भी होगी इसकी, और यहाँ से हम देखें तो इसकी ब्रेड्थ भी। इन दीवारों की भी, लेंथ वालों की भी हाइट भी होगी और लेंथ भी होगी ना। तो रेक्टेंगल हो गए, नीचे फर्श हैं जो दोनों, वो भी, और छत, वो भी क्या हो गए, रेक्टेंगल हो गए। तो चारों और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो फर्श और छत है उनमें लेंथ ब्रेड्थ होती है तो एल बी लगा देते हैं। जो दीवारें चौड़ाई की तरफ है उनके ब्रेड्थ और हाइट होती है तो बी इंटू एच कर देते हैं, और जो लेंथ की तरफ वॉल्स होती हैं उनको एच इंटू एल कर देते हैं। आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। L stands for length, B stands for breadth and H stands for height। उसके बाद है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लेटरल मीन्स वॉल्स का, चारों दीवारों का। चारों दीवारें, अभी मैंने बताया दीवारें क्या होती है, 2 ब्रेड्थ की तरफ होती हैं और 2 दीवारें किसकी तरफ होती हैं, लेंथ की, और दोनों के पास हाइट होती है। तो एरिया क्या हो गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब लेंथ इंटू हाइट। इसके सामने वाली का भी क्या हो गया, एल इंटू एच। देखो एक बार, अभी मैंने आपको बताया 2 दीवारें लेंथ की तरफ होंगी, 2 किसकी तरफ होंगी, ब्रेड्थ की तरफ होंगी। तो अब देखो जो ब्रेड्थ की तरफ है उनके पास क्या क्या है, ब्रेड्थ होगी और हाइट। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। इसके सामने वाली का भी एरिया क्या होगा, ब्रेड्थ इंटू हाइट। जो दीवार लेंथ की तरफ है उसके पास क्या होगा, लेंथ भी होगी और हाइट। दीवारें ऊंची होती हैं तो एल इंटू एच। इसके सामने वाली दीवार का भी क्या होगा, L इंटू एच। तो 2LH + 2BH, यही आया आपके पास। 2 कॉमन ले लें और H भी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा हमारे पास, L + B, यही बचेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया, 2L + B इंटू एच। ठीक है, एक बार टोटल सरफेस एरिया भी आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो क्या, ध्यान से देखना बेटा, पहले तो हम चारों दीवारों का देख लेते हैं। चारों दीवारों में से 2 दीवारें तो हमारी किसकी तरफ है, ब्रेड्थ की तरफ, जिनके पास ब्रेड्थ और हाइट है। दीवार रेक्टेंगल शेप होती है तो एरिया हो जाएगा B इंटू एच। दूसरी दीवार का भी B इंटू एच, यही होगा। 2 दीवारें हमारी लेंथ की तरफ है, उनके पास क्या है, लेंथ और हाइट, तो एरिया होगा उसका L इंटू एच, L इंटू एच। जो छत और फर्श होते हैं उनके पास क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ। फर्श ऐसे होता है ना, लेंथ और ब्रेड्थ, तो एरिया L इंटू बी। छत का भी लेंथ और ब्रेड्थ L इंटू बी। तो सभी टर्म्स आपकी कितनी बार होगी, 2 बार। 2 इंटू LB + BH + HL, ये हमारा क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कितने सामान आएगा, लेंथ की तरफ पहले हम देखो, इस कमरे में हमने सामान लगाना है, पहले हम लेंथ की तरफ लगाएंगे, फिर ब्रेड्थ की तरफ एक लाइन बना देंगे, लाइन में सामान, फिर ऊपर उनके ऊपर भी रखते जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान रखना है, L इंटू B इंटू एच। ऐसे हम अब क्यूब की तरफ जाते हैं। क्यूब हमारे पास क्या होता है, क्यूब के सभी फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब S का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड की तरह, इसमें भी एक फेस का एरिया S स्क्वायर है। 6 फेसेस का एरिया क्या हो जाएगा, 6S स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं अब इसके अंदर भी कर्व सरफेस एरिया, मतलब बाउंड्री, 4 दीवारें। एक दीवार का एरिया, सारे क्यूब स्क्वायर की शेप में एक दीवार का S स्क्वायर है, 4 दीवारें होंगी तो 4S स्क्वायर।
और वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ भी साइड है, लेंथ भी साइड के बराबर है, ब्रेड्थ भी साइड है, हाइट भी साइड है, तीनों बार साइड साइड है, तो S इंटू एस इंटू एस, तो S का क्यूब। उसके बाद हम करेंगे अब सिलेंडर। हमारा सिलेंडर ये शेप होती है बेटा, जो एंड होते हैं दोनों वो किसकी शेप में होते हैं, सर्कल के, और ये ऐसे। देखो आप स्क्वायर बना सकते हो। स्क्वायर कैसे बनेगा, एक कागज़ लिया आपने, कागज़ को गोल रोल कर दो तो वो किसकी शेप में बन जाएगा, एक सिलेंडर। दोनों नीचे टॉप और बॉटम क्या शेप बनेंगी, सर्कुलर, और बीच में से ऐसे कर्व शेप बन जाएगी। तो आपको सरफेस एरिया इसका याद रखना है। सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRH प्लस 2πr²। जो दोनों किनारे जो सर्कुलर शेप होंगे, सर्कल का क्या होता है πr²। दो सर्कल हैं, एक टॉप में एक बॉटम में, तो दोनों का πr² प्लस πr², 2πr²। और जो बीच में ये कर्व बनेगा इसका होता है 2πRH। तो टोटल अगर हम सरफेस एरिया निकालें तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस। आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, 2πr दोनों में है, कॉमन लिया तो फॉर्मूला शॉर्टकट बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया का, क्या, 2πr इंटू आर प्लस एच। लेटरल सरफेस एरिया में हम सर्कुलर छोड़ देंगे टॉप बॉटम, सिर्फ बाउंड्री का लेंगे जो ये कर्व्ड एरिया है हमारा। और इस बाउंड्री का मैंने भी बताया कर्व्ड का एरिया कितना है, 2πRH। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका πr²H। तो आपको ये फॉर्मूलाज लर्न करने। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ आ गया होगा इस चैप्टर का। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 11.1 करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली की नई जो वीडियो है आपके नोटिफिकेशन में पहले आ जाए। थैंक यू।